मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथ। तो ब्रीथ के एक वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड कर दिए थे, जिसमें जितना भी बेसिक पार्ट था ब्रीथ से संबंधित था उसको हम लोग बता दिए थे। आज हम लोग चलेंगे सवाल के ऊपर। तो सवाल बोर्ड पे दिया हुआ है, फर्स्ट सवाल आप लोग गौर से देखिएगा। चलिए बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। किसी वृत्त का व्यास आपका 7 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिधि में निम्नलिखित में से कौन सी होगी। मतलब उसका परिधि पूछ रहा है। देखिए तो आपका क्या है, व्यास आपका दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर है ना जी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या का फार्मूला होता है व्यास बटा होता है 2 होता है। तो हम लोग त्रिज्या बराबर इसको व्यास कितना दिया हुआ 7, आप बाई करेंगे 2, तो त्रिज्या का मान कितना हो गया 7/2 हो गया। देखिए आपसे व्यास दे रहेगा, आपसे त्रिज्या पूछेगा तो इसको हम लोग व्यास के हम लोग क्या करते हैं, आधा कर देते हैं तो हमारा त्रिज्या निकल जाता है। हमको निकालना है परिधि, नहीं निकालना है। तो लिखेंगे परिधि, वृत्त के परिधि बराबर, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr न होता है जी। चलिए 2π किसके बराबर होता है, 22/7 के बराबर होता है। पाई का मान क्या होता है 22/7। त्रिज्या का मान तो हम निकाले हैं 7/2 निकाले हैं, तो इसको लिखेंगे 7/2 लिखेंगे। चलिए 2 से 2 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, तो आपका कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। ये क्या है जी, आपका आंसर हो गया। तो मिलाइएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 22 सेंटीमीटर आपका फर्स्ट ऑप्शन न हो गया, तो आपका ए नंबर ऑप्शन हो गया। हम लोग चलेंगे दूसरा सवाल की ओर चलेंगे। देखिएगा दूसरा सवाल का हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि 14 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र में 7 मीटर त्रिज्या का घास का घेरा बनाया गया है। तो बचा हुआ क्षेत्र है। देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, पहले फिगर को हम लोग समझेंगे। क्या है, 14 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र में 7 मीटर त्रिज्या का घास का घेरा बनाया गया। देखिए वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, तो 14 मीटर हो गया, तो ये भी 14 मीटर होगा। आपका ए भी 14 मीटर होगा, तो ये भी आपका क्या होगा 14 मीटर होता, क्योंकि वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। हम आप लोगों को अगला वीडियो में पढ़ा दिए थे। लेकिन क्या पूछ रहा है कि वर्गाकार क्षेत्र में 7 मीटर त्रिज्या का घास का घेरा है। मान लिया जाए कि यहाँ से चढ़ता है तो इसका घेरा लगाता, तो इसका त्रिज्या कितना है 7 मीटर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बचा हुआ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल लिख सकते। तो क्या होगा आपका कि वर्ग का क्षेत्रफल, समझिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस हम लोग लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, पाई। वर्ग का क्षेत्रफल आपसे होता है, समझिएगा, कि भुजा के स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² न होता है जी। तो वर्ग का भुजा के मान आपका दिया हुआ कितना 14, तो हम लोग यहाँ 14 के स्क्वायर कर देंगे माइनस पाई का मान 22/7। त्रिज्या आपका ई त्रिज्या ना होगा, तो हम लोग 7 × 7 करेंगे तो ख़त्म हो गया 7 से 7। 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 माइनस इसको हम लोग गुना करेंगे, समझिएगा, इसको गुना करेंगे तो 154 हो जाएगा। तो 196 माइनस 154, इसको हम लोग हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर वर्ग में है, तो यहाँ लिखेंगे 42 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर 42 वर्ग मीटर स्क्वायर आपका सी नंबर ऑप्शन न हो गया जी। हम लोग चलेंगे तीसरा सवाल की ओर चलेंगे। देखिए तीसरा सवाल को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी। तो देखिए आपका वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, πr² न होता है। वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है πr² होता है। आपका वृत्त का क्षेत्रफल का दिया हुआ है कितना है 38.5 है। चलिए
पाई का मान 22/7 होता है। त्रिज्या तो आपका निकालना है तो त्रिज्या को हम लोग छोड़ देंगे। चलिए जब इतना हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटेगा तो नीचे में बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग काटेंगे तो हम लोग 11 से काटते हैं तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। इसको 11 से काटेंगे तो 11 33, 11 5 55 हो जाएगा। चलिए आप 5 से काटते हैं तो 5 7 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। चलिए अब इसको गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई, 3 7 7 49, इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 r² हो जाएगा। चलिए ये पट्टी गुना में है, बराबर की पट्टी आएगा तो भागर में तो 49/4 बराबर हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा r² हो जाएगा। समझिएगा जब ये पट्टी स्क्वायर हटेगा तो ये पट्टी रूट चढ़ेगा तो आपका हो जाएगा 49/4 के रूट बराबर r हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा 7/2 ना हो जाएगा जी, का 49 के वर्गमूल 7 होता है, 4 के वर्गमूल 2 होता है। तो त्रिज्या बराबर कितना हो गया, 7/2 हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, वृत्त का परिधि न पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। चलिए 2π का मान 22/7 होता है। त्रिज्या का मान तो हम आप लोगों के सामने निकाले थे कि 7y कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ मान रखेंगे 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। यह क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया। तो मिलाइए कि सर ऑप्शन नंबर कौन है जी, तो ऑप्शन नंबर मिला दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। हम लोग चलेंगे चौथा सवाल की ओर। देखिएगा चौथा सवाल है जी, आप लोग गौर से समझिए, आप गौर से देखिएगा बोर्ड पे। हम लोग क्या करते हैं, सवाल को बनाने से पहले हम लोग सवाल पढ़ते हैं कि 42 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार बाग है के अंदर चारों ओर 7 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फिगर को हम लोग पारते हैं तो फिगर से समझाएंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसमें आप क्या बोल रहा है कि 4 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता है, जो वृत्त है, वृत्त के अंदर में क्या आपका 7 मीटर चौड़ाई वाले रास्ता है। ये आपका रास्ता है, कितना है, 7 मीटर का रास्ता है। देखिए थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है लेकिन आप लोग समझिएगा। चलिए ये रास्ता की लंबाई कितना है, आपका 7 मीटर है ना जी। रास्ता कितना लंबाई है, 7 मीटर है। लेकिन वृत्त में क्या होता है, वृत्त में आपका सेंटर होता है, बीच में आपका क्या हो, केंद्र होता है। लेकिन 42 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार है, यहाँ तक की लंबाई आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपका बड़की r बराबर हो जाएगा 42 हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, अभी छोटका त्रिज्या, आपका छोटका त्रिज्या निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, बड़का त्रिज्या आपका कितना है 42 और रास्ता की लंबाई हम लोग रास्ता की लंबाइयाँ घटा देंगे तो छोटका त्रिज्या का मान आपका 35 ना हो जाएगा। 42 माइनस हम लोग 7 करेंगे तो हमारा 35 आ जाएगा, क्योंकि बड़का त्रिज्या में से हम रास्ता की लंबाई घटा देंगे तो छोटका त्रिज्या आपका निकल जाएगा कितना, 35 निकल जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल समझिएगा क्या होगा, पाई बड़की r² माइनस पाई r छोटकी स्क्वायर। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लोग समझिएगा, पाई का हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बच जाएगा, r² बड़की r² और माइनस छोटकी r²। चलिए पाई का मान हम लोग 22/7 लेंगे। चलिए अब बड़की r हम कितना था, बड़की यहाँ से तो यहाँ तक की लंबाई बड़की r 42 है, तो हम लोग 42 के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस छोटकी r हम आप लोग के सामने 35 निकाले थे तो यहाँ पे लिखेंगे 35 का स्क्वायर निकालेंगे। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे तो पाई का मान 22/7 को रहने देंगे। चलिए 42 गुना कीजिएगा ना तो 1700 आपका क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। हम लोग 42 का स्क्वायर करते हैं तो 1764 होगा। चलिए हम लोग 35 का स्क्वायर करते हैं, समझिएगा 35 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1225 हो जाएगा। देखिए 35 का स्क्वायर करने के लिए आप लोग को हम ट्रिक बताते हैं।
जिसका इकाई अंक 5 रहेगा उसका स्क्वायर करना है, उसका ट्रिक बताते हैं। क्योंकि हमको आप लोगों को वर्गमूल में हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे। इसको करेंगे तो 5 है तो इकाई अंक के पूरा का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा जी। दिहाई अंक में 1 बढ़ा के गुना करना है तो चरती है 12 होगा तो 1225। यहाँ कितना आया था? 1225 आया था। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर बना देंगे तो 22/7 तो रहबे करेगा। चलिए 1764 माइनस 1225 करते हैं तो 539 आएगा, कीजिएगा तो। चलिए 7 से इसको काटेंगे तो 77 मरतबे कटेगा। चलिए इसको 22 गुना 77 आप लोग करते हैं तो जानते हैं कितना आ जाएगा? 1694 वर्ग सेंटीमीटर। यह क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो मिलाइएगा कि सर जी ऑप्शन नंबर कौन होगा जी? तो ऑप्शन नंबर आपका 1694 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए हम लोग चलेंगे अब 5वां सवाल की ओर चलेंगे। देखिएगा 5वां सवाल आपका दिया हुआ है, आप लोग गौर से देखिए और समझिएगा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जब आपका गोलार्ध के बारे में बोलेगा ना तो आपको डरना नहीं है। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ना होता है जी। पाई का मान 22/7 के बराबर होता है। आपका त्रिज्या तो दिया हुआ, त्रिज्या आपका कितना? त्रिज्या का हम लोग आर से शुद्ध करते हैं तो त्रिज्या कितना आपका 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या का मान यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 गुना 7 करेंगे। चलिए कटता है तो 7 7 आपका कट जाएगा, ऊपर बच गया 22 गुना 7 हो गया। इसको गुना करेंगे तो 154 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन हो गया है? यह तो आपका आंसर हो गया। तो कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हम लोग चलेंगे 6ठा सवाल की ओर चलेंगे। देखिए 6ठा सवाल को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो लिखल है कि एक वृत्त का परिधि तथा त्रिज्या का अंतर कितना है? 37 सेंटीमीटर है। तो इसके व्यास की लंबाई क्या होगी? देखिए क्या बोल रहा है, फिर से एक बार पढ़ते हैं कि एक वृत्त का परिधि तथा त्रिज्या का अंतर। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है 2πr होता है जी। लेकिन त्रिज्या का अंतर कितना? त्रिज्या वृत्त का परिधि का, समझिएगा, एक वृत्त का परिधि तथा त्रिज्या का अंतर कितना है? 37 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 37 सेंटीमीटर लिखेंगे। चलिए जब इतना फॉर्म हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको लिखेंगे 2 पाई का मान 22/7 होता है। त्रिज्या तो आपका निकालना है तो त्रिज्या को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसको आर को, त्रिज्या किसको भी छोड़ देंगे। आइए आपको लिखेंगे 37 लिखेंगे। चलिए कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो हम लोग गुना करेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो 22 दूनी 44 r/7 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा r, बराबर कर देंगे 37 करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ना नीचे कुछ रहता है तो 1 भी लिख सकते हैं। चलिए 7 एलसीएम हो जाएगा, 7 से भागा देंगे, ऊपर का से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 r हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 r, और बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। चलिए इसको ही पट्टी हम बना देते हैं। 44 r में से 7 r घटेगा तो आपका 37 r बचेगा जी, बटा 7 होगा। और वो आपका क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 37 से 37 कट जाएगा, समझिएगा। तो r बराबर आपका क्या हो गया, त्रिज्या के मान कितना हो गया आपका, त्रिज्या बराबर 7 हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, व्यास की लंबाई पूछ रहा है, आपसे d पूछ रहा है। d का मान क्या करना है, आपको निकालना है। तो d का मान क्या होता है, व्यास बराबर फार्मूला होता है 2r होता है। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है। तो व्यास का 2, त्रिज्या का मान 7 निकाल के आए हैं। तो इसको गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, d बराबर व्यास की लंबाई आपका क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। यह क्या होगा, आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर आपका यह आंसर हो गया। हम लोग चलेंगे 7वां सवाल को चलेंगे। देखिए 7वां सवाल दिया हो, आप लोग गौर से देखिएगा कि 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तालाब के केंद्र में 14 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार मंच बना हुआ है। तो कितने क्षेत्र में पानी भरा हुआ है।
देखिए 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार है। आपका बड़का त्रिज्या, समझिएगा, बड़का त्रिज्या है जो आपका कितना है 14 है। लेकिन क्या बोल रहा है आपसे कि 14 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार मंच है। आपका व्यास 14 मीटर व्यास दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास बटा क्या होता है G2 होता है। तो इसको D आपका दिया हुआ है, आपका डायमीटर आपका दिया हुआ है 14, तो 14/2 करेंगे तो 7। छोटका त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब बड़का त्रिज्या आपका तो 14 दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे क्षेत्र में पानी भरा। तो हम लोग लिखेंगे कि क्षेत्र में पानी भरा, समझ गया, क्षेत्र में पानी भरा। तो हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल, इसको निकाल देंगे तो क्या होता है पाई बड़की आर स्क्वायर माइनस हम लोग क्या करेंगे पाई आर छोटकी स्क्वायर कर देंगे, समझिएगा। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 न होता है जी। आर कितना दुआ बड़की आर है तो हम लोग 14 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। इतना नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पाई को हम लोग क्या करेंगे, पाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे, समझिएगा। इसमें दोनों में पाई है तो हम लोग पाई को कॉमन लेंगे, तो ये आपका बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। चलिए पाई किसके बराबर होता है, तो पाई 22/7 के बराबर होता है, समझिएगा। आपका बड़की आर तो दिया हुआ है 14, तो यहाँ क्या करेंगे 14 का स्क्वायर माइनस छोटकी आर भी आपका कितना है 7 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 के स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसको हम लोग इधर बनाते हैं, समझिएगा। तो इसको 22/7 को हम लोग क्या करेंगे रहने देंगे। चलिए 14 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 माइनस, चलिए और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। चलिए 22/7 को हम लोग क्या करेंगे रहने देंगे। 196 में से समझिएगा 49 को हम घटाते हैं तो 16 हो गया, 16 में से 9 जाएगा तो जोड़ लीजिए, 16 में से 9 जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा 7 ना बच जाएगा जी। ये बच जाएगा आपका 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 147। तो गुना करेंगे 147, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 का 7 एक मरतबे, समझिएगा। तो आपका 22 गुना क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो जानते हैं कितना आएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर। यह क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन मिल रहा है, आप लोग मिलाइए। तो ऑप्शन तो आपका ए न मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। हम लोग चलेंगे 8वां सवाल को चलेंगे। देखिए आप लोग के सामने 8वां सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये सवाल है जो आपका पूछा गया है। देखिए आपसे क्या किया है कि डायरेक्ट आपका वृत्त का क्षेत्रफल पूछ दिया है। तो हम लोग बताए थे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल आपका फार्मूला हम बता दिए थे। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोगों को हम बता दिए थे कि पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए कभी कभी क्या करता है कि आपसे फार्मूला ही पूछ देगा। तो फार्मूला तो पूछ दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपसे होता है पाई आर स्क्वायर होता है जी। तो मिलाइएगा कि कौन है पाई आर स्क्वायर। तो आपका लौक रहा है डी वाला पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था। देखिए जब वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा ना तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और वेलकम घंटी भी दबा दीजिएगा कि जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सामने नोटिफिकेशन चल जाएगा।